रमन और क्रिकेट के दीवाने। एक दिन रमन के घर पर आज क्रिकेट का विश्व कप फाइनल है, टीवी पर उसे देखना चाहिए। लेकिन टीवी ऑन करने पर सत्यानाश, जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है टीवी खराब हो जाता है। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है, चलकर मोगा सिंह के घर टीवी देखता हूँ। मोगा सिंह, अच्छा हुआ मोगा सिंह तुम मिल गए। टीवी पर मैच देखने में तुम्हारे घर ही जा रहा था। ओए रमन, तुम्हारी परजाई पटिंडा से आ रही है, मैं उसे लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ये लो चाबी और घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। रमन चाबी लेकर मोगा सिंह के घर की ओर बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोगा सिंह। है, कमाल हो गया, ताला तो खुलता ही नहीं। रमन वहीं पड़े पत्थर की ओर बढ़ता है। क्रिकेट मैच तो मैं छोड़ नहीं सकता, ताला ही तोड़ देता हूँ। और रमन ताला तोड़ने लगता है। वहीं से गुजरता एक पुलिसमैन उसे धर लेता है। क्यों बे, घरों के ताले तोड़ता है? और रमन जेल में। ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज की ओर। और शुक्र है सरकार ने जेल में टीवी लगा दिए हैं। मशीनी लाल, अफीमी लाल और ठिंगा जिन। जब गर्मी का मौसम खत्म होकर सर्दी के मौसम का आगमन होता है, तब हर प्राणी के कंठ से संगीत फूट पड़ता है। शरीर को गुदगुदा देने वाले ऐसे मौसम में चादर तान कर सोने में क्या मजा आएगा। लाला लाला ला ला ला। अगर कुछ दिनों के लिए उस रावण को कहीं भेज दिया जाए तो मैं पूरी ऐश कर सकता हूँ। आ गया आइडिया, याहू। मैं इस पुराने से कागज पर अपनी कल्पना से खजाने का एक नक्शा बनाता हूँ। क्या मजेदार आइडिया है। हे। मशीनी लाल आज ही ये किताब लाइब्रेरी से लाया है। मैं इस नक्शे को इसी किताब में डालकर रख देता हूँ, खूब मजा आएगा। हे। और उसी शाम जब मशीनी लाल ने उस किताब को पढ़ने के लिए खोला तो आए, ये पुराना सा मुड़ा तोड़ा कागज इस किताब में कैसे पड़ा है? मशीनी लाल ने उस कागज को खोला। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। हिमाचल प्रदेश के डूंगा नामक पर्वत के पास ही कहीं ये खजाना दबा है। मशीनी लाल खुशी से उछल पड़ता है। आहा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। याहू। लगता है मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। हे। अफीमी लाल, ये देख, अनमोल खजाने का नक्शा। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब तक दुनिया हम पर हंसती आई है, अब हम दुनिया पर हंसा करेंगे। तो तुम ये खजाना ढूंढने कब रवाना हो रहे हो? इतना सारा खजाना मैं अकेले थोड़े ही उठा पाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जाओ, तैयारी करो। काका, क्या? और दूसरे दिन मशीनी लाल अफीमी लाल को जबरदस्ती अपने साथ खजाने की खोज के लिए लेकर चल पड़ा। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम अपना एक निजी हवाई जहाज खरीद लेंगे। क्या मजा आएगा उसमें घूमने में। जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने ये मनहूस आइडिया सोचा था। बहुत बुरा फंस गया मैं। बो हो। और वह बस से लंबी यात्रा करके डूंगा पर्वत के करीब जा पहुंचे। बाकी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना पड़ा। जाने मुझे क्या सूझी थी, मेरी तो मथी मारी गई थी। अब मैं क्या करूं?
बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चिंता ना करो प्यारे, जब हमें वो खजाना मिलेगा तो हम अपनी जन्म जन्म की कठिनाइयों से छुटकारा पा जाएंगे। अगर मैं मशीनी लाल को सच्ची बात बता दूं, तो वो मुझे इसी बर्फ में जिंदा दफन कर देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर जब वे एक स्थान पर पहुंचे, यही है वो स्थान, छोटी सी पहाड़ी नदी, नदी के किनारे एक पुराना मंदिर और मंदिर के पास एक सूखा पेड़। याहू! मशीनी लाल कुदाली लेकर वहां खोदना शुरू करता है। इसी सूखे पेड़ से 5 कदम की दूरी पर खजाना होना चाहिए। जोर लगा के हैशा! थोड़ी देर में वह रहा खजाना। इस डिब्बे के अंदर जरूर कोई अमूल्य हीरा होना चाहिए। हैं? यह सब क्या हो रहा है? और जब मशीनी लाल ने उस डिब्बे को खोला, आज पूरे 2000 साल बाद आजाद हुआ हूँ, मजे आ गए। ये क्या, हम इतनी दूर खजाने की तलाश में आए और हमें मिला ये ठिंगा जिन? तुम दोनों ने मुझे आजाद कराया है, इसलिए मैं तुम दोनों को कोई भी एक एक मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मशीनी भैया, अब मैं तुम्हें ये सच्चाई बता सकता हूँ कि मैंने ये खजाने का नक्शा तुम्हें घर से भगाने के लिए अपनी कल्पना से बनाया था। हे। जिन भाई, मुझे तो ना हीरे चाहिए और ना ही धन। मैं तो बस वापस अपने घर जाकर चैन से खर्राटे मारना चाहता हूँ। हे। क्या हुक्म मेरे आका? अकरा का बकरा, डगरा का बकरा, इगले पोंगले आमची चू तामची शो। और दूसरे ही क्षण अफीमी लाल अपने घर में चैन से खर्राटे मार रहा था। चलो, अंत में मुझे मशीनी लाल से छुट्टी तो मिल ही गई। अब जाने वह मुच्छड़ क्या इनाम मांगता है। इधर मशीनी लाल और ठिंगा जिन, तो उस मोटे भैंसे ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस खजाने के नक्शे का चक्कर चलाया था। मैं उसकी नाक तोड़कर काले कौवों को खिला दूंगा। आका, हुक्म कीजिए, आपको क्या इनाम चाहिए? मुझे भी ना हीरा चाहिए और ना ही धन चाहिए। मैं तो बस घर वापस जाकर उस अफीम ची की जमकर पिटाई करना चाहता हूँ। आकड़ू का पाकड़ू, जम जमा जम जम जम, तोमा जम जम झोमा जम छो। दूसरे ही क्षण मशीनी लाल भी वापस घर पहुंच गया। वाह बेटे, क्या चैन से खर्राटे मार रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। और फिर मशीनी लाल ने अफीमी लाल की खूब जमकर पिटाई करी। हाय राम, अब तो मुझे छोड़ दो। बो हो। अभी तो तुमने केवल ट्रेलर देखा है प्यारे, असली पिटाई तो अभी बाकी है। हैं? रमन और दोस्त खलीफा। एक दिन रमन और कमली। तुम्हारा दोस्त खलीफा बड़ा निकम्मा है। मैंने उसे बाजार से हल्दी लाने को कहा था, मगर उसने मना कर दिया। कमली, खलीफा अच्छा आदमी है, उसे कोई दूसरा जरूरी काम होगा। उस कामचोर का आवश्यक काम क्या हो सकता है? बेईमान, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। वह इंसान नहीं, हीरा है, जिसके दिल में मैल नहीं। वह बदतमीज और लफंगा है। कमली, जबान को लगाम दो, खबरदार जो मेरे दोस्त को गाली दी। यह सुनकर कमली रोते रोते अपने कमरे की ओर चल देती है। तुमने एक गैर आदमी के लिए मुझे डांटा। रमन, सारा मूड खराब हो गया, बाहर जाकर
क्रिकेट खेली जाए। है बैट टूटा पड़ा है। कमली, मेरा बैट किसने तोड़ा? खलीफा इसे मांग कर ले गया था, उसी ने तोड़ा है। यह सुनते ही रमन घर से बाहर दौड़ लगा देता है। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस कमबख्त का सिर तोड़ दूंगा। हैं?